हम तुझ पर भरोसा रखना नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर। प्रभु तेरा बल, प्रभु तेरा जो बल है प्रभु तुझसे हमें भर परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु शायद हमें नहीं समझ में आ रहा होगा कि आगे कहाँ जाना है, शायद हमें नहीं पता है कि जीवन के डगर हमें कहाँ लेके जा रही है परमेश्वर, कोई किनारा नहीं दिख रहा है प्रभु। पर प्रभु तू डेजर्ट में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, तू रेगिस्तान में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु जहाँ कुछ नहीं पर वहां पर तू प्रभु दरिया बहाता है परमेश्वर। जहां पर कुछ नहीं प्रभु वहां पर तू बाहर ले आता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रभु हम तुझ पर भरोसा रखेंगे खुदा। हालेलुया। ये कलीसिया यीशु पर भरोसा रखना ना छोड़े, यीशु को हम थाम ले। हालेलुया। उसके हाथ को हम थाम ले, क्योंकि उसने हमारा आज, उसने हमारा कल, हमारा भविष्य उसने सब देता है। हमारा भविष्य उसके हाथों में है। चाहे आपको आपका किनारा नहीं दिख रहा, पर उसने आपका किनारा, उसने आपका किनारा देखा है। और आपकी जहाज में वही तो आपका नाविक है। हालेलुया। आपकी नाव किसके हाथ में है? क्या आपने अपनी नाव का जो कंट्रोल है, उसका जो नियंत्रण है, वो यीशु मसीह को दिया है? तो इस पर, यीशु पर भरोसा रखना ना छोड़े। हालेलुया। यीशु पर भरोसा रखना ना छोड़े। यीशु पे भरोसा रखना ना छोड़ना, उस पर विश्वास रखना ना छोड़ना। वो जाने तेरी भलाई क्या है, यीशु पे भरोसा रखना ना छोड़ना। क्यों ना अपने मनों पर, अपने दिल पर हाथ रखे कहें कि हाँ, यीशु पर भरोसा रखना नहीं छोड़ूंगा, यीशु पे भरोसा रखना ना छोड़ूंगा, यीशु पे भरोसा रखना ना छोड़ूंगा। वो जाने मेरी भलाई क्या है, यीशु पे भरोसा रखना ना छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर ने हमें काबिल किया है। हर क्लेश में, हर कष्ट पे वो हर तरह की मुसीबत से हमें बचाता है। हालेलुया। क्यों ना इस गीत को हम गाएं, इस गीत को हम कहें कि प्रभु तूने मुझे काबिल किया है। जब तू मेरे नाव को नियंत्रण में लेता है, जब तू मेरी नाव में है परमेश्वर, तो मेरी नाव नहीं डूबेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझे चुना है प्रभु, मैं तेरे बच्चा हूँ। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। क्यों ना हम में से हर एक उस प्रिविलेज को समझे। उस परमेश्वर ने हमें जो प्रिविलेज दिया है अपने बच्चे होने का, उसे अब्बा पिता कहने का, उसे हम समझे। किसी ऑथर ने कहा था कि देयर इज नथिंग मोर ट्रेजिक देन नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर प्रिविलेज इज। देयर इज नथिंग मोर ट्रेजिक देन, nothing more painful than understanding what God has kept for you. Hallelujah. वो परमेश्वर हमारे टूटेपन में से वो सुंदरता लेकर बाहर आता है। वो हमें इस कदर काबिल करता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, हम जैसे भी हैं वो हमें आगे लिए चलता है। क्यों ना इस गीत को गाएं कि परमेश्वर तूने मुझे काबिल किया है, तूने मुझे सामर्थ्य दिया, और चाहे ये जो परिस्थितियां हैं जो कि मुझसे कह रही है कि मैं हार जाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि तूने मुझे काबिल किया है। मेरी जीत तेरे हाथों में है परमेश्वर। हालेलुया। तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ्य दिया, तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ्य दिया। चिंताओं से मुक्ति, बंधनों से आजादी, यीशु तेरे नाम में मुझे हासिल है हुआ। चिंता से मुक्ति, बंधनों से आजादी,
यीशु तेरे नाम में मुझे हासिल है हुआ, किसके नाम में? चिंता से मुक्ति, बंधनों से आजादी। यीशु तेरे नाम में मुझे हासिल है हुआ। तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ्य दिया, तूने हाथ उठाकर मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ्य दिया। धनी और पवित्र तेरे अनुग्रह से बनाकर, मुझ पापी पर जो दंड था तूने खारिज है किया। धनी और पवित्र तेरे अनुग्रह से बनाकर, मुझे पापी पर जो दंड था तूने खारिज है किया। तूने मुझे काबिल है किया, तूने हमेशा मुझे सामर्थ्य दिया, तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ्य दिया। कष्टों पर क्लेशों पर हर तरह की मुसीबतों पर हावी होने के लिए मुझे काबिल है किया। कष्टों पर क्लेशों पर हर तरह की मुसीबतों पर हावी होने के लिए मुझे काबिल है किया। तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ्य दिया, तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ्य दिया। हालेलुया। प्रभु हर तरीके की मुसीबत पर, हर क्लेश पर प्रभु हावी होने के लिए प्रभु आपने हमें सामर्थ्य दी है। परमेश्वर आपने हमें आपका नाम दिया है, जिसके द्वारा हम हर क्लेश पर, हमारी तरफ आने वाले हर अटैक पर, शैतान के हर वार पर प्रभु हम हावी हो सकते हैं। परमेश्वर हालेलुया। प्रभु तूने हमें वो अधिकार दिया है कि हम सांपों को कुछ लें, तूने हमें वो अधिकार दिया है कि हम तेरे नाम में हम बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर प्रभु हम में से हर एक को तू उस विश्वास से भर प्रभु, एक अनवेवरिंग फेथ नहीं प्रभु, पर एक ऐसा विश्वास प्रभु जो कि दीवारों को ढा देता है। हालेलुया। जो कि गढ़ों को ढा देता है। परमेश्वर हालेलुया। जिससे शैतान डरता है। परमेश्वर हालेलुया। प्रभु ऐसे सामर्थ से तू हमें भर खुदावन। हालेलुया हालेलुया आमेन जीसस। हालेलुया। कहें उस प्रभु यीशु से कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। परमेश्वर प्रभु मैं खाली हूँ, मुझे भर दे खुदा। हालेलुया। प्रभु अपने खाली कटोरे को परमेश्वर आपके सामने लेके आते हैं। एक बार फिर प्रभु आज की सुबह हम तुझसे भरना चाहते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति से प्रभु, तेरी शकेना से। परमेश्वर तू उंडेल खुदावन हमारे ऊपर, तू उंडेल प्रभु। हालेलुया। प्रभु अपने अपने जीवन प्रभु पानी को प्रभु, जो तूने, जैसा तूने कहा कि तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर प्रभु, तू वो जीवित जल का सोता है। हालेलुया। प्रभु आज हम उससे पीना चाहते हैं खुदावन। हालेलुया हालेलुया जीसस। कहें उससे कि परमेश्वर तेरे बिना मैं कुछ नहीं। हालेलुया। तेरे बिना मैं कुछ नहीं खुदावन। हालेलुया परमेश्वर। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यीशुआ यीशुआ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा, हाथ उठाकर यीशुआ यीशुआ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा, खाली हूँ हर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, यीशुआ यीशुआ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा, यीशुआ यीशुआ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा, सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानियाँ आता हूँ हुजूर, सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ मैं तेरे हुजूर, यीशुआ यीशुआ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा, आइए अपने हाथों को उठाए, यीशुआ यीशुआ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा, ओ यीशुआ यीशुआ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा, हालेलुया। अपने सरों को हम झुकाएं परमेश्वर के सामने, आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर, कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं, हालेलुया
प्रभु हम कुछ भी नहीं परमेश्वर प्रभु, पर इन क्षणों में प्रभु आपका फजल हमारे लिए काफी है परमेश्वर। इन क्षणों में हम कहना चाहते हैं कि आपका फजल हमारे लिए काफी है खुदा। हालेलुया। क्यों ना उनसे कहें कि प्रभु हम आपसे भरना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु छोटे एक्सपीरियंसेस नहीं प्रभु, पर बड़े एक्सपीरियंसेस। हालेलुया। क्यों ना हम यीशु मसीह को हम इस क्षण में हम पुकारें और कहें कि यीशु मसीह तू मुझे भर। हालेलुया। सिर्फ घुटनों तक नहीं खुदा, पर पूरी तरह से प्रभु हम तुझ में डूबना चाहते हैं परमेश्वर। पूरी तरह से परमेश्वर हम आप में डूब जाना चाहते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में खुदावंद। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति में हमें शांति मिल सकती है प्रभु। सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति में हमें आशा मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति में प्रभु हमें प्रभु आनंद मिल सकता है प्रभु। वो आनंद जो ये दुनिया नहीं दे सकती, वो शांति प्रभु जो ये दुनिया प्रभु दुनिया के लोग हमें नहीं दे सकते परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु उस उपस्थिति में हम डूबना चाहते हैं खुदा प्रभु। हालेलुया। उस उपस्थिति में हम अपने आप को प्रभु हम तैरना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। 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 क्यों ना उस यीशु से कहें, उस यीशु मसीह को हम पुकारे। हालेलुया। क्योंकि इस कठिन समय में, इन कठिन परिस्थितियों में हमारा आसरा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो इन परिस्थितियों में एक उजाला बनकर आ सकता है। हालेलुया। क्यों ना यीशु मसीह को हम अपनी परिस्थितियों में बुलाएं, उस यीशु मसीह को हम अपने अहमदाबाद शहर में हम बुलाएं, अपनी परिस्थितियों में उसके नाम को हम कहें, उसके नाम को हम डिक्लेयर करें। हालेलुया। उससे कहें, हे यीशु दाता प्रभु तू अपने नाम से प्रभु इस शहर को बढ़े, प्रभु ये अपनी ज्योति से प्रभु तो इस शहर को बर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये यीशु हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया जीसस। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा मुझ में तू बोले है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा मुझ में तू बोले है ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। पुकारे हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, समान हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा,
कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू लगी है ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। उस कभी ना बदलने वाले परमेश्वर को हम पुकारे, उस कभी ना बदलने वाले नाम को हम पुकारे। हालेलुया। प्रभु तेरा नाम जो सबसे ऊंचा है परमेश्वर, तेरा नाम जो युगानुयुग कायम रहता है। हालेलुया। प्रभु तेरा नाम जो हमें छुटकारा देता है परमेश्वर, उस धन्य नाम को हम पुकारे। हालेलुया। उस धन्य नाम की हम आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, उस परमेश्वर की हमें जरूरत है, उसकी आत्मा की हमें जरूरत है। हालेलुया। उससे कहें कि प्रभु अपनी आग से तू हमें भर, प्रभु अपनी शक्ति से मुझे भर परमेश्वर। क्या इस समय में अगर हम निर्बल हैं, इस समय में अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमें शक्ति देने वाला कोई नहीं, तो हालेलुया वो यीशु नाम है जिसकी हमें जरूरत है, उस यीशु नाम की हमें जरूरत। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, तू एक बार फिर से प्रभु हमें अपनी आग से भर। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने हमें चुना है, तेरा वचन कहता है कि प्रभु इस अपने शहर में प्रभु हम जहां पर हैं प्रभु उनके लिए बिछवाई करने के लिए, उनके लिए प्रभु खड़े रहने के लिए प्रभु तूने हमें चुना है। प्रभु हालेलुया। अगर हम खुद निर्बल हो जाएंगे तो हम कैसे कैसे प्रभु अपने लोगों के लिए प्रभु हम इंटरसीड करेंगे, तो कैसे प्रभु हम अपने लोगों के लिए बिछवाई करेंगे परमेश्वर। तो एक बार फिर से क्यों ना हम परमेश्वर को पुकारे कि प्रभु मैं अपने लोगों के लिए प्रभु कुछ करना चाहता हूँ, अपने लोगों के लिए प्रभु मैं उनको आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ। प्रभु उनकी तरफ प्रभु वो आईना बनना चाहता हूँ जो कि तेरे मुख को उनकी तरफ दर्शाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उससे कहे हालेलुया कि प्रभु अपनी आग से मुझे एक बार फिर प्रभु भर दे खुदावन। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आग से तू भर, अपनी शक्ति से मुझे भर प्रभु कि मैं लोगों तक जा सकूं, लोगों को बता सकूं कि उन्हें किसकी जरूरत है, लोगों को बता सकूं कि तुम्हें यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू छू हम में से हर एक जो यहाँ पर है प्रभु, तो हमें छू प्रभु। हालेलुया। प्रभु एक नई शक्ति, एक नई तीव्रता से प्रभु तू हमें भर। हालेलुया। इस गीत को गाएं प्रभु अपनी आग से हमें भर, एक प्रार्थना स्वरूप इस गीत को हम कहें, हम आगे वाले स्टैंजा को हम गाएं। हालेलुया। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। बार पुकारे अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं ये है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं ये है ख्वाहिश मेरी। वो घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा परमेश्वर तुझ में हम डूबे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तू जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु अगर हमारी मरी हुई अवस्था भी हो, प्रभु हमारी निराशाजनक अवस्थाओं में भी प्रभु तू हालेलुया प्रभु अपने जीवन को तू भर। हालेलुया। प्रभु अपने जीवन को तू भर हमारे अंदर। हालेलुया। प्रभु अपने उत्साह से तू हमें भर परमेश्वर। हालेलुया। क्यों ना हम पवित्र आत्मा को हम स्वागत करें हमारे बीच में, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में हम स्वागत करें। हालेलुया। उससे कहें कि प्रभु मैं अपने आप को
समर्पित करता हूँ आपके चरणों में, क्योंकि आपके बिना मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। आपके बिना प्रभु मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊंगा। जिस कार्य के लिए प्रभु तूने मुझे इस जगह पर रखा है परमेश्वर, मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। क्यों ना हम पवित्र आत्मा को पुकारे एक बार फिर से। पवित्र आत्मा अब हमें छू अपनी मामूर से, अपनी हुजूरी से परमेश्वर, अपनी हुजूरी से हमें छू। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। पवित्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया लॉर्ड। आपकी हुजूरी में हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं तुझसे ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Hallelujah, Lord Jesus, Father, we kneel down in your presence, oh Lord Jesus. आपकी उपस्थिति में हम झुक जाते हैं खुदा। हालेलुया। प्रभु आपका जो विल है, प्रभु आपकी जो इच्छा है, प्रभु आप हमारे जीवन में पूरी कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें बताइए कि हमें आगे क्या करना है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया जीसस। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया कलीसिया। आइए हम इस समय एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह का चैप्टर 61, नबी यशायाह का किताब उसका चैप्टर 61 वर्स 1 और 2। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारा परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। हालेलुया। आइए कलीसिया हम प्रार्थना करें और खुदा से मांगे कि वो अपना आत्मा हम पर उंडे ले, ताकि हम एक कलीसिया, परमेश्वर का जो कलीसिया है, जो मसीह का अंग है, यीशु मसीह का जो ये अंग है, वो इस संसार में खेदित मरने वालों को प्रसन्नता का समाचार, और जो टूटे मन वाले हैं उनको एक आशा का एक समाचार सुनाने के लिए तैयार रह पाए। हालेलुया। काफी जरूरत है इस समय कि हम सब जो इस सच्चाई को जानते हैं और जो जानते हैं कि
आशा किस में है, सच्ची आशा किस में है, वो लोग ये समाचार और ये संदेश जो जो विलाप कर रहे हैं, जो दुख में है, उन तक के पहुंचाए, ताकि उनको जीने की एक आशा मिले। आइए कलीसिया हम सब एक मन से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का जो एक 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 स्पर्श हम सबके जिंदगी में हो, प्रभु अपना आत्मा हम पर उंडेले और हम उसके सुसमाचार के प्रचारक बने। आई कलीसिया हम सब एक साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सौभाग्य के लिए खुदावंत की हम आपको अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं, और हम जब पुकारते हैं पिता तब आप हमारी पुकार को सुनते हो। इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद। पिता परमेश्वर इस समय जब हम सब एकत्रित है पिता परमेश्वर, तो चारों तरफ पिता परमेश्वर दुख है पिता परमेश्वर, खुदावंद उस समय हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप पिता परमेश्वर इस अवस्था में शांति के लिए कोई एक मार्ग तैयार करें पिता परमेश्वर। हमें पता नहीं किस तरीके से ये सब होगा। हमारे करीबी लोग भी पिता परमेश्वर रोगी है पिता परमेश्वर, अस्वस्थ है, बेचैन है, निराशावादी है पिता परमेश्वर, नहीं जानते कि आगे क्या होगा। जब ये सारी चीजों ने उम्मीद छोड़ा है यीशु, हम जानते हैं कि जब आप परिस्थितियों में कदम रखते हो वो परिस्थितियां बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं यीशु आपके आने से पिता परमेश्वर। खुदावंद हम मानते हैं कि आप अपना आत्मा हम सबके ऊपर उंडेलेंगे पिता परमेश्वर, कि हम वो संदेश हम पिता परमेश्वर वो परिस्थितियों को बदलने में काबिल रहे खुदावंद। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम में से हर एक पिता परमेश्वर प्रार्थना से, वचन से, अपने दया और करुणा के कार्यों से पिता परमेश्वर एक चेंज लाए पिता परमेश्वर अपने सराउंडिंग में, अपने अवस्थाओं में पिता परमेश्वर। ऐसा होने देना पिता परमेश्वर। कलीसिया को हिम्मत से बांधना पिता परमेश्वर, कि वो कलीसिया दृढ़ प्रार्थनाएं, that the church would have bold prayers in this time. Hallelujah Jesus. Father God, आपकी आत्मा को उंडेल कर पिता परमेश्वर हमारे मनों को बांधना पिता परमेश्वर, कि आपके ऊपर का विश्वास इस कमजोर समय में खुदावन और बढ़े पिता परमेश्वर, और वो विश्वास दृढ़ हो, घट विश्वास हो पिता परमेश्वर। ऐसा आप होने देना पिता परमेश्वर। हालेलुया खुदावन। आज का ये संदेश, आज का जो कुछ भी पिता परमेश्वर हम समय साथ में बिताते हैं पिता परमेश्वर, वो हम सबको आत्मिक रूप से अपलिफ्ट करने वाला हो, ऐसा होने देना पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम में से कई लोग यहाँ पर पिता परमेश्वर इस समय जो इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, कई लोग जो ज्वाइन नहीं हो पाए, हम जानते हैं पिता परमेश्वर की रोगी है पिता परमेश्वर। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, और आपका जीवन उनमें बोलते हैं, आपकी चंगाई उनमें बोलते हैं खुदावंद। हालेलुया। होने देना पिता परमेश्वर कि आपके स्पर्श से पिता परमेश्वर चंगे हो, और एक अच्छी गवाही आने वाले दिनों में आए पिता परमेश्वर। हर एक जो कोई है नाम लेकर पिता परमेश्वर उनके ऊपर आपका आशीष और चंगाई बोलते हैं खुदावंद। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम सबको आपने यहाँ उपस्थित होने दिया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको आज के इस आराधना सभा 25 अप्रैल के आराधना सभा में स्वागत है। आइए हम सब इसके आज के इस वीक के अनाउंसमेंट्स को हम देखें। ओके, कोई हमारे इस ग्रुप में पहली बार इस सभा में पहली बार आया हो, ऐसा कोई हो तो प्लीज उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप ग्रेस सेंट्रल का के जो यूजर है उनको अपना कांटेक्ट डिटेल्स दें, सो दैट हम आपसे संपर्क में रह सके। वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो हम इस सभा में स्वागत करते हैं। ग्रेस कलीसिया के अलग अलग जगहों में, अहमदाबाद में के शहर में हमारे सर्विसेज वी हैव। ग्रेस सेंट्रल कैंपस हम जो यहाँ जुड़े हुए हैं उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा हम वेस्ट कैंपस वेस्ट जो है, एयरपोर्ट नॉर्थ और हाई कोर्ट, इन अलग जगहों में आराधना चल रहा है। जबकि हिंदी और इंग्लिश जो है वो वेस्ट में जुड़ रहे हैं, जबकि बाकी एयरपोर्ट और नॉर्थ में भी हिंदी सभा है, और हाई कोर्ट जो है ओनली इंग्लिश है। उनके टाइमिंग्स हमने यहाँ पे बताए हुए हैं। सो दीस आर द गैदरिंग्स जो मोस्टली भी ऑनलाइन है। लाइफ सेल्स, हमारे इस कलीसिया के लाइफ सेल्स जो है, 2 लाइफ सेल्स फिलहाल चल रहे हैं। एक सीजी रोड का एक ग्रुप और दूसरा है न्यू रानी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लाइफ सेल में जुड़े रहें, बिकॉज इस समय में जब हम सब डिफरेंट जगहों में अपने अपने एक कैप्सूल की तरह हम सब
हमारा अभी लाइफ हो चुका है। तो ऐसी संगति को आपका लाभ लीजिए। संगति में आप जब जुड़े रहते हैं तो प्रभु का वचन में और प्रार्थना और एक दूसरे की जो टेस्टिमनीज हम जब सुनते हैं इस वीक के दरमियान, वो आपको बहुत प्रेरित करता है। सो अगर आप नहीं जुड़े हैं, कोई भी लाइफ सेल्फ आप नहीं जुड़े, तो 2 लाइफ सेल्स का नंबर लिखा हुआ है, मेरा नंबर है, पॉल रतन सिंह इसमें नंबर है, और दूसरा सिजू भाई का नंबर है। तो आप प्लीज हमें आप कांटेक्ट करिए और हम आपको इस लाइफ सेल का लिंक जो है, जो बुधवार और गुरुवार को होता है 8 PM को, आपको शेयर करेंगे। विमेंस मीटिंग हर गुरुवार को, सॉरी मंगलवार को 4 बजे शाम को जूम पर होता है। कोई भी विमेन जो यहाँ पे ऑनलाइन है, अगर आप कोई इस मीटिंग में आप नहीं जुड़ते हो, तो सिस्टर चिंचू जो है यहाँ पे जूम में उनका आईडी है, आप उनको अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और ट्यूसडे के दिन 4 PM को आपको जूम का लिंक्स भेजा जाएगा। सो प्लीज अगर आप इसमें भाग नहीं ले रहे तो आप प्लीज उनको रीच आउट कीजिए, सिस्टर चिंचू को, और जुड़िए इस मीटिंग्स में। बच्चों का प्रोग्राम जो एडवेंचर विद जीसस एवरी थर्सडे मीन्स गुरुवार को शाम को 6:15 को जो है ऑनलाइन जूम में उपलब्ध है। ये जो बच्चे जो मीन्स बिलो 12 ईयर्स, 12 उम्र के नीचे के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। तो अगर आपके बच्चे इस प्रोग्राम में भाग नहीं ले रहे हो तो प्लीज आप विनीता पॉल जो मेरी वाइफ है, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस आईडी में आप उनका अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और अपने बच्चों को प्लीज आप डोंट फॉरगेट, आप इस मीटिंग, इस जो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोग्राम है, मेरे बच्चे जो है इसमें जुड़ते हैं, और हर वीक डे वो इस नेक्स्ट का प्रोग्राम होगा वो वेट करते हैं। सो प्लीज आप इसमें अपने बच्चों को जुड़ा मीन्स बच्चों को इस मीटिंग में उनके जो इस प्रोग्राम में जुड़ने से आप मत रोकिएगा। मेक श्योर दे कनेक्ट विद दैट। आनंद भटनागर का एक प्रोग्राम है जो हम हर सैटरडे को कनेक्ट करते हैं उनके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस में। लास्ट वीक नहीं हो पाया बिकॉज आनंद भटनागर जो है ही इज नॉट वेल, बट इसके पहले हमने रिसेंटली भी स्टार्टेड विद टॉपिक जो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कैसा होता है। सो प्लीज अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, कॉर्पोरेट लोग में किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव होना चाहिए, उन सब बातों में अगर आप अपस्किल होना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपके इसके जो जूम लिंक है मैं आपको शेयर करूंगा हर सैटरडे को। दिस हैपेंस एट 8 PM। अब 12 से नीचे वाले बच्चों को तो हमने देख लिया, अभी 12 से ऊपर, 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स, 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं जो टीन्स में हैं, उनके लिए ये ग्रेस ब्लास्ट करके एक प्रोग्राम है जो हमारा हर फ्राइडे को 7 बजे जूम में होता है। तो अगर आपके जो बच्चे टीन एज में है, इन दिस एज रेंज में है, तो सिस्टर रूथ को आप कांटेक्ट करिए जो उन्होंने अपना हमारा वर्शिप लीड किया था, और अपने बच्चों को मेक श्योर वो इस प्रोग्राम का लाभ ले सके। अब 18 से ऊपर के जो युवा है, जो ग्रेस रिवोल्यूशन करके इन प्रोग्राम इस एज रेंज के लिए टारगेट किया गया है। अगर आप आपके जो 18 प्लस के युवक आपके घर पे हो, मेरे बच्चे अभी तक नहीं हुए, सो मुझे उस चैलेंजेस मुझे नहीं पता है, बट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंज जो ऐसे बच्चों मीन्स फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। सो अगर आपके 18 प्लस के बच्चे हो तो प्लीज आप उनको इस ग्रेस रिवोल्यूशन में भाग लेने आप प्लीज उनको आग्रह करिएगा। उसके लिए भाई अनिल नायर जो है यहाँ पे जूम कॉल में, उनका आईडी भी है, प्लीज आप उनको कांटेक्ट करिए, अपना डिटेल्स आप बताइए, सो दैट आप उसके जो लिंक्स जो है उसमें शेयर किया जाएगा। हर संडे ये होता है, सो प्लीज मेक श्योर दे कनेक्ट विद दैट। बर्थडेज इस हफ्ता जो आई थिंक 1 अप्रैल तक के इस हफ्ते में जो बर्थडेज है, सिस्टर शेरिल सिजू सैम 25 को मना रहे हैं, गोविंद राम जगवानी ऑन 26 अप्रैल, कमलेश पी गोपलानी, महिमा एस गोपलानी, सॉरी कमलेश पी गोपलानी 27 को मना रहे हैं, महिमा एस गोपलानी ऑन 30 अप्रैल, शिबानी मुखर्जी 1 मई, एज वेल एज रवि टी दसानी वो भी 1 मई को मना रहे हैं, जोलियन रॉबिन्सन जो है वो भी 1 मई को मना रहे हैं। इस वीक में किसी का बर्थडे इस वीक में जो 1 अप्रैल का के अंदर हो तो प्लीज आप अपना इंफॉर्मेशन इस चैट में डालिएगा।
एनिवर्सरीज इस वीक में जसबीर कौर और मनोहर सिंह कौर जो सिस्टर गुरप्रीत के पेरेंट्स है, उनका एनिवर्सरी 25 अप्रैल को है। एलेक्स एंड नरीन अर्नेस्ट जो 28 अप्रैल को मना रहे हैं, उनके एनिवर्सरीज। कोई ऐसा है जिनका एनिवर्सरी 1 मई तक हो तो प्लीज आप यहाँ पे चैट में डालिएगा। कैन वी ऑल रेज अप अ हैंड, अपने हाथों को उठाकर इनके लिए एक धन्यवाद की घोषणा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रेयर रिक्वेस्ट इस समय में काफी सारे हैं, आई अंडरस्टैंड। प्लीज हमारे भाई सिजू का नंबर है ये, आपकी कोई भी प्रार्थना का विषय हो उसके लिए हमारा जो टीम है वो इस हफ्ते के दरमियान हम प्रार्थना में इन सब बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्लीज आपकी कोई भी विनती हो, रिक्वेस्ट हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा जो प्रार्थना का जो टीम है, वी विल टेक अप दिस रिक्वेस्ट। प्रार्थना में आपको हम प्रार्थना का सपोर्ट हमारी तरफ से आपको जरूर उपलब्ध किया जाएगा। सो कोई भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट हो तो इस नंबर पे आप दीजिएगा। ये हमारा ग्रेस कनेक्ट के ग्रेस से जुड़ने के अलग अलग कनेक्टिंग सोशल कनेक्ट के इंफॉर्मेशन है, नंबर भी है। अगर आपको वीक के दरमियान कुछ भी बातें हैं जो हमसे रीच आउट करना चाहते हैं या फोन नंबर के दौरान आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद अस। Yeah, that's all for the announcement for this week. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. आपको सुनाई दे रहा है? ओके। यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेमी सलाम। हम सब जो दौर से गुजर रहे हैं, वो दौर कितने लंबे तक चलेगा उसका कोई अंदाजा अभी भी किसी को नहीं है। दिन भर हर दिन के खबरों में कुछ न कुछ नई बातें उभर कर आती है और इसलिए मेरे ख्याल से एक लंबे समय के लिए हम सबको हर तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। आज इस मीटिंग में जब बैठे हैं तो हमारे बीच में आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड की बीमारी में उसके झांसे में है। फिर भी आप लोग आज हमारे इस संगति में भाग हुए, उसके लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारी दुआओं को जारी रखे सेंट्रल टीम की तरफ से भी और ग्रेस फेलोशिप की तरफ से भी। अलग अलग तरह के कोशिशें की जा रही है कि प्रार्थनाएं निरंतर होती रहे। तो अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो भाई शिजू, भाई अब्राहम, भाई पॉल, किसी के भी संपर्क में आप आए तो आप इन प्रार्थनाओं में भाग ले सकते हैं। सबका स्वागत है। आइए बाइबल उठाकर कहें कि ये बाइबल आज भी मेरा मदद है। ये बाइबल आज भी मेरा मदद है। ये बाइबल में से खुदा मुझसे बात करता है। मैं उसे सुनने के लिए तत्पर हूं, इसकी ताजगी के लिए बेताब हूं। हमारा खुदावंद हमेशा हमेशा महिमा पाए। आमीन। जब 1980 के दशक में टेलीविजन पहली बार भारत में आया था तो केवल एक ही चैनल हुआ करता था और जिसका नाम था दूरदर्शन। और ये दूरदर्शन में और ऐसा नहीं था कि 24 घंटों टीवी चलता था। शाम को 7 बजे टीवी चालू होता, 9 बजे खत्म हो जाता। 2 घंटे के लिए दूरदर्शन प्रोग्राम रिले करता। ये थी टीवी की शुरुआत। और उसमें
उसमें भी आधा पौना घंटा कृषि दर्शन कर एक प्रोग्राम आता था, और फिर न्यूज, और फिर थोड़ा सा कार्यक्रम इधर उधर होता। लेकिन उन शुरुआत के दिनों के अंदर भी एक बार बार आने वाला एक प्रोग्राम था जो अचानक से कोई भी प्रोग्राम के बीच में आ जाता था, और वो था कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आता, रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कभी कभी अच्छा कोई मूवी चलता या कोई सीरियल चलता होता, कभी लाइव क्रिकेट टेलीकास्ट के बीच में अचानक से सामने ये आके खड़ा हो जाता, रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं समझता हूं कि सबसे जो रोमांचक घड़ियां आती थी तब अचानक से ये आ जाता था, पता नहीं, जैसे कि दूरदर्शन में कोई बैठ के जानबूझ के हाँ मजे लो मजे लो, हम देखते हो कैसे मजे लेते हो कर ये स्क्रीन सामने डाल देता होगा। या तो फिर जब जब वो प्रोग्राम के बीच में ये अड़चन या अवरोध आती, तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे मुख्य समय था तब ये आकर देखो कैसे बिगाड़ रहा है। और जब ये संदेश स्क्रीन के सामने आता, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो हम लोग सब उसको देख के ऐसे बैठे रहते बेताबी से कि ये अब जल्दी से हटेगा और जो कार्यक्रम चल रहा था वो वापस शुरू हो जाएगा। और वो संदेश बड़ा बेशर्मी से हमको ताकते रहता, लेकिन हम राह देखते कि जल्दी से प्रोग्राम शुरू हो जाए, और जहां से छूटा था वहीं से, कई बार सिनेमा और सीरियल हो तो वो लोग थोड़ा रिवाइंड करके हमको दिखा देते, थोड़ा दया हम पर करते। लेकिन अगर लाइव टेलीकास्ट हो, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, एशियन गेम्स इत्यादि जब चल रहा था, तो अगर ये मैसेज सॉरी फॉर इंटरप्शन ऐसा आ गया, तो उसका मतलब है कि उतना समय में जो कुछ भी हुआ वो हमने खो दिया। तो फिर हमको बाद में जब टेलीविजन का रिले वापस शुरू होता, तो हमको वापस सारे डॉट्स जोड़ने पड़ते और समझना पड़ता कि हुआ क्या है। 1990 के बाद पैदा होने वाले लोगों ने लगभग ये संदेश को देखा नहीं होगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन आजकल ये टीवी पे आता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अलग तरह के इंटरप्शंस या रुकावटें अभी भी हमारे जीवन में हम निरंतर सामना करते हैं। जैसे कि दो बड़े जब बात कर रहे हो तो अचानक से बच्चे आकर तब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उनका पूछते हैं, तो वो एक रुकावट के समान हमको कई बार लगता है, और हम बोलते हैं कि आपको मालूम नहीं है क्या, बड़े बात करें तो आपको बीच में नहीं बोलने का। कई बार कोई मीटिंग चल रहा हो, उसमें बड़ा गर्मा गर्मी का डिस्कशन चल रहा हो, और अचानक से फोन बजता है, और एक ऐसा फोन बज रहा है जो आपको उठाना ही पड़ेगा, वो आपके घर से होगा या कोई ऐसा इमरजेंसी लगने वाला फोन होगा। तो वो एक इंटरप्शन के समान हमारे सामने पेश आता है। कहीं हम बाहर जाने के लिए अर्जेंसी में कोई टाइम कमिटमेंट को मीट करने के लिए हम भाग रहे, और अचानक से कोई ऐसा मेहमान हमारे घर में प्रवेश करता है जिसको हम भी मिलना चाहते हैं, लेकिन अब उसको ना जाने को बोल पा रहे, ना हम खुद भाग पा रहे। इस तरह के अलग अलग इंटरप्शंस हम सबको ऐसे वारदातें याद आ रही होगी, आप लोग इसको याद कर रहे होंगे। ये सब आकर कुछ समय के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको रोक देता है, कई बार मिनटों के लिए, कई बार घंटों के लिए, लेकिन बाद में जो भी कुछ हम कर रहे थे उसमें हम लौटकर चले जाते हैं। जब कोविड-19 पहली बार अपने पहले दौरे में आया, तो हम सबको इस तरह एक इंटरप्शन के जैसा ही वो लगा, और हम राह देखते रहे। हालांकि कुछ महीनों तक लॉकडाउन हुआ, फिर भी हम राह देखते रहे कि ये जल्दी से ये समय बीत जाए और हम हमारे रूटीन्स में वापस लौट कर आ जाए। हालांकि लाखों लाखों लोगों के लिए ये केवल एक इंटरप्शन नहीं था, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए जब लॉकडाउन खुला, अनलॉक खुला, तो हम धीरे धीरे हमारे नौकरियों में जाने लगे, हमारे पुराने आदतें, हमारी पुराने दिनचर्या, हमारे जो
कार्य जो हम पहले करते आ रहे थे, कोविड के पहले कैसे हम थे वैसे लौट कर आए, मार्केट्स वापस चलयमान हो गए, हमारी इकोनॉमी के अंदर एक लचक हमको दिखाई दी, नौकरियां लोगों को वापस मिलने लगी, सब कुछ थोड़ा अच्छा जा रहा था। थोड़ा सा फर्क पड़ा जरूर, कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब चीजों में फर्क पड़ा, लेकिन जो हम करते आ रहे थे उसकी उनके तरीकों को बदला, लेकिन वही चीजों को हम करते आए। लेकिन अभी ये कुछ महीनों के अंदर जो कोविड अपने दूसरे दौर में आया है, कई लोग अभी उसको द सेकेंड कमिंग ऑफ कोविड बोल रहे हैं, हम सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ऐसा करके हम प्रचार करते थे, लेकिन अभी इसको सेकेंड कमिंग करके, मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर इसी तरह से उसका टाइटल देखा था, सेकेंड कमिंग ऑफ कोविड। तो कोविड अपने दूसरे दौर में जब लौट कर आया तो इस बार थोड़ा इंटरप्शन से भी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इस बार बहुत करीब से इस कोविड ने हम सबको छुआ है, बहुत करीब से हम सबको दर्द दिया है। हम में से कई लोग, कितने सारे लोग पहली बार पहले दौर में इतने लोग कोविड में के उसके जकड़ में नहीं आए थे, पर इस बार तो जैसे कि सबको पकड़ने का ठान कर आया हो, उस तरह से कोविड हमको परेशान कर रहा है। और हम में से कई लोग तो हॉस्पिटलाइज भी हुए, कुछ को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ी, कुछ लोगों ने अपने करीबी लोगों को खोया, और ऐसे लोग इस मीटिंग में बैठे हैं। तो इस बार केवल एक इंटरप्शन, एक रुकावट बनकर नहीं आया है, ऐसा लग रहा है कि इस बार ये बहुत कुछ बदल कर जाएगा। इस मीटिंग ने, इस कोविड ने जिस तरह से हमारे सिस्टम को एक्सपोज किया है, हमारे सरकार के अंदर की निस्सहायता को एक्सपोज किया है, ये सब हमको बता रहा है कि हम शायद लौटकर उस सामान्य जिंदगी की तरफ लौटकर नहीं जाएंगे। अब ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी और तीव्रता के साथ आज ये बातों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये अब एक इंटरप्शन नहीं रहा है, ये अब एक डिसरप्शन हो गया है। कोविड इज नो लॉन्गर एन इंटरप्शन, इट इज ए डिसरप्शन। अगर वो टीवी पे स्क्रीन पे आने वाले संदेश को सामने रखकर मैं आपसे बात करूं, तो अब वो सॉरी फॉर इंटरप्शन करके एक संदेश हमारे सामने लेकर नहीं आया है, अब सिग्नल ही शायद टूट गया है। अब कब ये लौट कर आएगा सिग्नल, उसका अभी शायद हम अंदाजा ना लगा पाए। वो बच्चा जो आकर आपके वार्तालाप के बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, वो केवल आकर कुछ बात नहीं बोल रहा है, शायद उसने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से आपको वार्तालाप को भूलकर उस बच्चे को बचाने के लिए उठकर भागना पड़े, या आपको एक ऐसा फोन कॉल आया है जिसको उठाकर उसमें बात कर कर आप वापस उस मीटिंग में लौटकर नहीं आ सकते। शायद आपको उस मीटिंग में बैठे लोगों को बोलना पड़े कि सॉरी गाइस, मेरे को जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। कुछ ऐसा हो गया। अब ये इंटरप्शन नहीं रहा है, कोविड-19 एक डिसरप्शन बन चुका है। और इसलिए आज रविवार के सुबह एक खास बात को आप सबके ध्यान में लाने के लिए ये बात को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। क्यों ये बता रहा हूं? क्या फर्क पड़ता है कि कोविड इंटरप्शन हो या डिसरप्शन हो? क्या फर्क पड़ता है? उसको एक टाइटल देने से क्या फर्क पड़ता है? मैं बता रहा हूं क्या फर्क पड़ता है। एक इंटरप्शन की तरफ की हमारी प्रतिक्रिया और डिसरप्शन की तरफ की हमारी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी। केवल एक इंटरप्शन जब हमारे रूटीन में जब आता है, तो हमें पता है कि ये थोड़े समय के लिए आया, ये चला जाएगा, फिर मैं वापस जो कर रहा था वो करूंगा। उसको बोलते हैं इंटरप्शन और उसकी तरफ की प्रतिक्रिया। लेकिन जब हम इस बात को मान ले कि ये एक इंटरप्शन नहीं है, एक डिसरप्शन है, एक अवरोध है, एक दरार है, एक टूटना है, जो एक अड़चन, एक स्टॉपेज है जो अचानक से आया है, और अब ये हट जाएगा तो भी मैं लौट कर जो कर रहा था उसकी तरफ नहीं जा सकता। ये अगर हम समझ जाए तो हमारे प्रतिक्रियाओं को हम बदल पाएंगे। तो ये एक इंटरप्शन नहीं है, एक डिसरप्शन है, ऐसा बोलकर मैं मेरे सोच को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर इंटरप्शन है तो आप लोग सोचोगे कि मुझे जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस हम शॉपिंग करने जाएंगे, हम वीकेंड्स में घूमने जाएंगे, हम ट्रैवल, हमारा आइटिनरीज वापस करेंगे, हम चर्च में वापस मिलने लगेंगे, हमारे आत्मिक अनुशासन जिसको अभी हम बिल्कुल खो चुके हैं, वो सबको हम वापस पाएंगे।
अब ये जो ये सिनेमा हॉलों में जब पिक्चरें देखते हैं तो उसके बीच में इंटरवल आता है, तो हम समझ रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में कि ये जो कोविड का ब्रेक आया है, हम अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन के समय इंटरवल है ये इंटरवल, और इंटरवल में लोग भागते हैं, भागकर पॉपकॉर्न खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं और फिर चबाचब खाते हैं, और उसके बाद वाले सिनेमा के बाद, इंटरवल के बाद वाले सीन को देखने के लिए पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक के साथ और मजे के साथ वो देखते हैं। तो कुछ ऐसा एक सोच शायद हम में से कईयों के मन में आ गया है कि वापस हम उन दिनों की ओर जाएंगे, ये जरा बीत जाए तो। लेकिन ये शायद हमें बदलना पड़ेगा। शायद ये जब पहला दौर खत्म हुआ तभी भी हम में से कई सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा कि कोशिश करने के बावजूद जैसा पहला था वैसा अनुभव नहीं हो रहा है, वैसा वो फीलिंग नहीं आ पा रहा है, वो वापस हम वहां पे सेट नहीं हो पा रहे, वापस वो लिंक नहीं बैठ रहा, वो वर्शिप नहीं कर पा रहे, वो वचन पे ध्यान नहीं दे पा रहे, वो संगति नहीं हो पा रहा है, वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया होगा। क्यों नजरअंदाज कर दिया? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि यार हो जाएगा ठीक, यार थोड़ा समय और दे दो, ठीक हो जाएगा। ये जुआरी जो होता है ना, वो जब जुआ खेलता होता है तो उसमें जब थोड़ा पैसे हार जाता है तो वो मन में ऐसा सोचता है, वो तो वापस जीत लूंगा, मैं वापस, वो तो हो जाएगा, मैं कमा लूंगा वापस। और उसमें एक दो गेम वो जीत भी गया तो उसका कॉन्फिडेंस ऐसे बुलंद बुलंद हो जाता है, एकदम आसमान को छूता है कि यार अब तो मैं देखो जो मेरा खोया वो सब मैं वापस ले लूंगा। और फिर उसके ऊपर दूसरा लहर आता है, फिर तीसरा लहर आता है, और फिर हमको पता है कि उसके नीचे से जमीन ही खिसक जाता है वो नीचे पड़ा होता है, उसकी हालत क्या हो जाती है। तो जुआ हमेशा जुआरी को किस हालत में छोड़ता है, उसको पूरा डिसरप्ट कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसके जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। कुछ ऐसा ही है, हम में से कई लोग अभी भी शायद जुआरियों के जैसे ही सोच रहे हैं कि यार कोई नहीं, थोड़ा 2-4 गेम हारे तो क्या हो गया, वापस ले लेंगे, वी विल टेक इट बैक, वी विल विन बैक। अब ऐसे सोच में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात संसार भर में है, इस बात से हमको ये समझने की जरूरत है कि ये एक इंटरप्शन नहीं है, ये एक डिसरप्शन है। अब ये एक डिसरप्शन है तो की फर्क पैंदा, ऐसे वापस आप पूछ सकते हो मुझसे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आप क्यों ये सब हमको सुबह सुना रहे हो? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जब जब संसार में डिसरप्शंस हुए हैं, इस तरह के घटनाएं हुई है, डिसरप्शंस हमेशा परमेश्वर की ओर से आए हैं। डिसरप्शंस आर डिवाइन इंटरवेंशंस। एक इंटरप्शन जब होता है तो उसको, उसके अंदर एक दिव्य हस्तक्षेप को देखने की जरूरत नहीं है। एक डिसरप्शन हमेशा परमेश्वर की ओर से आता है। अब ये सब शायद आपको पता भी होगा कि हाँ यार ये तो परमेश्वर की ओर से ही है, लेकिन उसको एक अलग नजरिए से देखकर उसको समझने की कोशिश आज सुबह हम करेंगे। एक डिवाइन डिसरप्शन, एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक दिव्य हस्तक्षेप मानव इतिहास के अंदर, एक दिव्य हस्तक्षेप संसार में और संसार के तौर तरीकों के अंदर। गॉड इज इंटरफियरिंग, और जब परमेश्वर इंटरफियर करता है तो उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ हिल जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात को शायद अब हम अभी भी नहीं समझ रहे शायद, और इसलिए हमारे प्रतिक्रियाओं में बदलाव नहीं आ रहा है। ये एक दिव्य इंटरवेंशन है, दिस इज ए डिसरप्शन। अगर ये डिसरप्शन है तो उसकी तरफ की हमारी प्रतिक्रिया अलग होनी चाहिए। मैं जब कलीसिया के लोगों से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आप इसको इंटरप्शन के जैसे ही सोच रहे हो, बस ये चला जाए और मेरा लाइफ फिर आगे बढ़े। ऐसा नहीं होगा। एक डिवाइन डिसरप्शन है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है, और जब जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तब सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद जो दुनिया हम देखने वाले हैं उसमें सब कुछ बदलने वाला है। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आर्थिक परिस्थितियों में। मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि चीजें बिगड़ जाएगी,
कुछ चीजें भलाई के लिए, कुछ चीजें बिगड़ने के लिए। वो निर्भर करता है कि ये हस्तक्षेप आपके जीवन में किस तरह से प्रकट होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये डिसरप्शन आपके ऊपर किस तरह का असर छोड़ रहा है और ये आपको क्या कर रहा है। मेरे केरला वाले घर को जब हम बना रहे थे, वो घर बनाने में लगभग हमको 1 साल लगा था, लेकिन इस 1 साल के बीच में कहीं के 2-3 महीने जब हमारा काम हो गया था, तो उस समय पे हमने कुछ काम के वास्ते हमने जेसीबी बुलाया था। अब जेसीबी आप समझते हो, अर्थ मूवर, बहुत बड़ा मशीन है। 1 साल घर का काम चला, जेसीबी केवल 5 घंटे के लिए मेरे घर पे आया। लेकिन जब जेसीबी आया तो और कोई काम नहीं कर पाया, और जेसीबी जब आकर 5 घंटे में जो उथल पुथल करके गया, उसने हमारे उस पूरे इलाके के नक्शे को बदल दिया। उसको बोलते डिसरप्शन। मैं आम उदाहरणों को देखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इसको एक सॉरी फॉर इंटरप्शन बोर्ड समझकर हम इसको छोटा ना कर दे। हम हमारे आत्मिक आंखों को, हमारे समझ को खोलकर इसको पूरी तरह से समझे कि गॉड इज इंटरफियरिंग। प्रभु कुछ कर रहा है, प्रभु संसार को हिला रहा है, वो हमारे ध्यान को आकर्षित कर रहा है। वो हालांकि सारे संसार को हिला रहा है, हर देश को हिला रहा है, पर वो केवल देश के ध्यान को नहीं चाहता, उस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि हलचल पूरे संसार में हो रही है, ध्यान हम सबको व्यक्तिगत रूप से देना है। वी हैव टू रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली, पर्सनली। हम इस बात को थोड़ा और समझने के लिए और इसके द्वारा प्रभु क्या चाहता होगा वो देखने के लिए मैं प्रभु के वचन के आधार पर कुछ डिवाइन दिव्य इंटरवेंशंस, इसके पहले प्रभु ने जो डिसरप्शंस किए हैं, इस तरह के दिव्य हस्तक्षेप इतिहास में किए हैं, उसको जरा गौर से देखेंगे। जल्दी से 4-5 बड़े बड़े हस्तक्षेप जो हमको बाइबल में दिखाई देते हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। सबसे पहला हस्तक्षेप, अगर आप पेपर पेन ये सब लाए हो और ऐसी अच्छी आदतें आपके अंदर है तो आप खाली नोट कर रख सकते हो। फर्स्ट जो है, पहला हस्तक्षेप, वो है नूह का जल प्रलय, नोहास फ्लड। अब नूह के जल प्रलय एक सबसे पहला शायद एक डिसरप्शन था, फर्स्ट डिसरप्शन, और ये बहुत अनोखा था। अनोखा इसलिए था क्योंकि ये डिसरप्शन करने के बाद यहोवा ने इंसान से ये वादा किया कि आइंदा कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, आई विल नेवर डू इट अगेन। और क्या हुआ इस डिसरप्शन में? ये पहला डिसरप्शन जब हुआ, जब एक बहुत लंबे समय तक क्या हुआ था, डिसरप्शन जब हुआ तो संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु प्राणी थे, सिवाय उनके जो नूह के जहाज के अंदर थे, सिवाय उनके बाकी सब नष्ट हो गए। जितने नूह के उस जहाज के अंदर क्वारंटाइन हो पाए वही बच पाए। जो उस तरह से आइसोलेट नहीं हुए, क्वारंटाइन नहीं हुए, वो सब खत्म हो गए। और लगभग 9 महीने के 10 महीने के बाद जब ये जहाज अरारात के पर्वत के ऊपर रुका और नूह और उसका परिवार और सारे जीव जंतु उस जहाज से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि संसार का नक्शा बदल गया है। उन्होंने देखा कि संसार में उस दिन तक जो कुछ भी था, इंसान ने जो कुछ भी बनाया था, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सारे शहर खत्म हो गए, सारे घर खत्म हो गए, कुछ भी पुराने जैसा नहीं रहा, सब कुछ जीरो पे आ गया। और प्रभु ने नूह को एक मौका दिया कि एक नई शुरुआत वो कर पाए। अब उस हद तक संसार का हालत प्रभु नहीं करेगा। उसने वादा किया है कि मैं इस हद तक, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, इस हद तक संसार में हालत में नहीं करूंगा। लेकिन हम में से कई सारे लोगों के परिवारों में या हमारे जान पहचान वालों के परिवारों में नूह के प्रलय के समय में जो नाश हुआ था, उस तरह का नाश हुआ होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें ये समझना है कि सम डिसरप्शंस अलाउ फॉर न्यू बिगिनिंग्स।
कुछ इस तरह के हलचल कर कर प्रभु नए शुरुआतों के लिए मौका देता है, न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश बिगिनिंग्स। अब आपके लिए नूह के जल प्रलय जैसी परिस्थिति आपके व्यक्तिगत जीवन में हुई होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि यार कहाँ मेरा सब कुछ खत्म हो गया, इस कोविड ने सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे पता नहीं आप उधर है, मैं जहां तक जानता हूं ग्रेस में इस तरह की परिस्थिति आई नहीं है, लेकिन अगर आपके ध्यान में कहीं भी हो तो आप समझिए कि अगर उसका सब कुछ खत्म हो गया और वो अभी भी जीवित है, तो प्रभु उसको एक नए शुरुआत का मौका दे रहा है। डिसरप्शंस मेक वे फॉर न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, दूसरे डिसरप्शन की तरफ जाते हैं। दूसरा डिसरप्शन जो हम प्रभु की तरफ से, दिव्य हस्तक्षेप जो हम प्रभु की तरफ से देखते हैं, दैट इज द टावर ऑफ बाबेल। बाबेल का जो इमारत है, जो बुर्ज है, उसके पास जो घटना हुई उसकी ओर हम गौर करें, हम देखें कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दैट। उस डिसरप्शन में क्या हुआ? उस डिसरप्शन में प्रभु ने भाषाओं का विभाजन किया, न्यू लैंग्वेज वाज क्रिएटेड। और इस भाषाओं के विभाजन की वजह से भाई भाई से अलग हो गया, दोस्त दोस्त से अलग हो गया, पड़ोसी पड़ोसी से अलग हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बोल रहा है वो दूसरा समझ नहीं पा रहा है। इस कोविड अंदर भी ऐसा हुआ है कि हम एक दूसरे को अब समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पुराने रिश्तों के अंदर जो कनेक्शन था, अब वो कनेक्शन पहले जैसा नहीं रहा है। पहले हम हर हफ्ते जब मिलते थे तो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन की वजह से वो रिश्ता बरकरार रहा, लेकिन कोविड ने बहुत सारे रिश्तों को हिला दिया है। उस भाषा के अंदर के बदलाव की वजह से रिलेशनशिप्स में दरारें आ गई, रिश्तों में दरारें आ गई, विभाजित हो गए। लेकिन हालांकि विभाजन हुआ, दूसरी तरफ दूसरी एक बात हुई, जो एक जैसे भाषा बोलने वाले लोग थे वो सब एक हो गए और वो पहले से ज्यादा अब करीब हो गए। और उन्होंने क्या किया, आप देखिए इतिहास को, अगर आप ध्यान से देखोगे और समझोगे इस बात को, तो जो भाषा के लोग एकजुट हो गए वो नए नए इलाकों में जाने लगे और वहां पर नए रिश्ते बनाने लगे, नए क्षमताओं को देखने लगे, न्यू पोटेंशियल उन्होंने अपने खुद के अंदर देखा, नए मौकों को उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। और क्या हुआ, नए नए संस्कृतियों का उत्पन्न हुआ, न्यू न्यू कल्चर्स टुक फॉर्म, नए नए पहनने के तरीके, खाने के तरीके, नया आर्ट, नया म्यूजिक, नया डांस, नए नए खाने। विभाजन हुआ, ब्रेक हुआ, लेकिन कुछ नई चीजें हुई। आज संसार के अंदर हंड्रेड्स ऑफ कल्चर्स, हंड्रेड्स ऑफ क्यूसाइंस, हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, तरह तरह के म्यूजिक, ये सब कहां से हुए? उस डिवाइन डिसरप्शन की वजह से। प्रभु ने जब दिव्य हस्तक्षेप किया, दरारें हुई, लेकिन डिसरप्शंस मेक वे फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, डिसरप्शंस मेक वे फॉर रिलीजिंग न्यू पोटेंशियल विच वी नेवर नो एग्जिस्टेड। कुछ ऐसे क्षमताएं अब खुलकर उभर कर सामने आएगी जिसका हमें कभी अंदाजा भी नहीं था। वी नेवर न्यू कि यार ऐसा हो सकता था। मैं चाहता हूं कि इस डिवाइन डिसरप्शन के अंदर कलीसिया ढूंढे, नए रिश्तों के अंदर की मजबूतियों को ढूंढे, पुराने रिश्तों को लेकर रोते हुए ना रहे। हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, हम किसी के साथ बैर नहीं रखना है, लेकिन नए रिश्ते बने होंगे। ट्राई टू गेट इनटू दैट, एंड उसके अंदर जो नई क्षमता है जो पहले सोचा ही नहीं था, यार मैं कोविड के पहले ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो गॉड इज गोइंग टू रिलीज सम न्यू पोटेंशियल, कुछ ऐसी नई शुरुआतें करेगा जो लंबे समय के लिए चलेगा, जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आज हम कोई तरह का डांस फॉर्म देखते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वही कल्चर के लोग देखते हैं। हम जब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या वेस्टर्न ओपेरा सिंगिंग ये सब देखते हैं तो केवल वही लोग नहीं उसका रुचि लेते, हम भी यहाँ बैठकर उस डिफरेंस का रुचि लेते। तो हमारे अंदर एक नया कुछ ऐसा उत्पन्न होगा जो केवल हम सब के लिए ही नहीं, हमारे रुचि के लिए ही नहीं, हमारे आशीष के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक बहुत आशीष का कारण बने, ऐसा हो सकता है। ये एक डिवाइन डिसरप्शन है
टेक अ लुक एट इट इन दैट सेंस कि प्रभु ने कोविड को भेजकर या कोविड को अलाउ कर कर एक डिसरप्शन, इतिहास को हिलाने का काम किया है, संसार को हिलाने का काम किया, और उसके हिलाने के अंदर हमारे जीवन भी हिल गए हैं, हमारे परिवार भी हिल गए हैं, हमारे कलीसियाएं भी हिल गए हैं। लेकिन हिला है तो उसके अंदर एक नई शुरुआत के मौके मिले हैं, नए रिश्तों के मौके मिले हैं, नए क्षमताओं को रियलाइज करने का और उसको रिलीज करने के लिए हमें आने वाले दिनों में मौके मिलने वाले हैं। अगर आप ये सुनकर खुश है तो आपके हाथों को उठा सकते हैं कि गॉड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, thank you for new potential, thank you for new relationships, thank you for new partnerships, thank you for fresh beginnings। प्रभु, ये एक इंटरप्शन है सोचकर हम वापस वही पुराने दिनों को याद करते हुए, तू वहां से हमको उखाड़ चुका है, कोविड को भेजकर तूने हमको हमारे पुरानी अवस्थाओं से उखाड़ लिया है, अब एक नए जगह में तू स्थापित करना चाहता है। इस बात को समझने के लिए अगला हस्तक्षेप को देखें कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट डिवाइन इंटरवेंशन, अगला दिव्य हस्तक्षेप जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वो है एक्सोडस, निर्गमन, इजराइल का मिस्र से निकल कर आना। अब यहां पर पूरे संसार में कोई हलचल नहीं हो रहा है। जब परमेश्वर का दिव्य हस्तक्षेप इजराइल के ऊपर हो रहा है तो ये हस्तक्षेप शायद इजराइल के उस राष्ट्र के लिए ही बड़ा शायद उसके लिए ही मायने रखता होगा। लेकिन हम भूले नहीं कि उस समय के मिस्र के राजा जो फैरो जो बोलते हैं, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स थे, वो अपने आप को ईश्वर के समान गिनते थे। उस दिव्य हस्तक्षेप के अंदर जब प्रभु ने इजराइल को मिस्र से छुड़ाया, उस हस्तक्षेप के अंदर इन फिरौन जो खुद को खुदा बोलते थे, वो फिरौन जो है उनके साम्राज्य हिल गए, और केवल उस समय नहीं हिले, हमेशा के लिए हिल गए। उस दिन तक, उस समय तक मिस्र उस समय का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था, सबसे बड़ा संस्कृति था, सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन इस हस्तक्षेप के बाद मिस्र कभी भी उसके पुराने लेवल पे उठ ही नहीं पाया। लेकिन अब हम मिस्र की ओर गौर ना करें, हम गौर करें इजराइल की ओर। प्रभु ने इजराइल को इस डिसरप्शन के द्वारा क्या मौका दिया? इस डिसरप्शन के द्वारा प्रभु ने इजराइल को यह मौका दिया कि तुम तुम्हारे गुलामी से आजाद, तुम तुम्हारे गुलामी से आजाद, तुम तुम्हारे बंधनों में से छुटकारा, और कहां? एक वायदे के देश की तरफ, एक प्रॉमिस की तरफ। तुम्हारे इन पुराने हालातों से मैं तुम्हें वादों की तरफ लेकर जाऊंगा, तुम्हारे भूतकाल को भूलकर एक भविष्य, एक अच्छे भविष्य की तरफ एक डिवाइन डिसरप्शन कर कर। देखिए, डिवाइन डिसरप्शन जब पृथ्वी पर होता है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती है। उसके कलीसिया के लिए हमेशा उसकी योजनाएं भलाई के लिए है, उसकी योजनाएं उन्नति के लिए है, उसकी योजनाएं बांधने के लिए है, उसकी योजनाएं बढ़ाने के लिए है, उसकी योजनाएं आजादी के लिए है, उसकी योजनाएं चंगाई के लिए है, उसकी योजनाएं आशीषों के लिए है। ये ना भूले, डिसरप्शन हो रहा है तो कलीसिया के लिए मौका है। क्या मौका है? कि पुरानों को छोड़कर नए की ओर, बंदगी को छोड़कर या बंधनों को छोड़कर वादों की ओर। आपको प्रभु ने जो भी वादे दिए हैं उस वादों की तरफ एक और कदम, दो और कदम, 5 और कदम, इस डिसरप्शन के बीच में प्रभु आपको मौका देगा। लेकिन दुख की बात यह है, सुनिए, दुख की बात यह है कि इजराइल के ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो भूतकाल में से निकल नहीं पाए। उस जंगल के अंदर से जब प्रभु उनको लेकर जा रहा था, उसके बीच में भी वो क्या बोल रहे हैं? सुनिए, वो ये बोल रहे हैं कि मिस्र में क्या प्याज मिलते थे, मिस्र में क्या आलू मिलते थे, मिस्र का खाना कैसा जोरदार था। उनका दिमाग इस डिसरप्शन को इंटरप्शन की तरह देख रहा था कि हां, थोड़े दिनों के लिए जंगल में जाएंगे, वापस हम मिस्र में चले जाएंगे। उनका दिमाग अभी भी वहीं लगा हुआ है।
मैं इसलिए ये संदेश आपके सामने लेकर आया हूं कि हम हमारे दिमागों को वही पुराने प्री कोविड माइंडसेट के अंदर फिक्स करके ना रखें, तैयार हो जाए कुछ नए चीजों के लिए। प्रभु ने ये डिसरप्शन इसलिए नहीं किया है कि कलीसिया वापस उसी जगह पर जाकर बैठ जाए। कलीसिया को नए ऊंचाइयों में ले जाने के लिए, कुछ नए स्थानों में ले जाने के लिए, कुछ वादों को पूरा होता देखने के लिए। प्रभु का वादा है कि मैं मेरे आत्मा को सब पर उंडेलूंगा, मैं आग भेजूंगा, मैं जो कर रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा चमत्कार मेरी कलीसिया करेगी। यह संदेश, सुसमाचार का संसार के कोने कोनों में पहुंचेगा। हमारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। हम नमक और ज्योति बड़े तीव्रता के साथ बन पाएंगे। हमारे लिए प्रभु के जो वादे हैं, भविष्यवाणियां है, इरादे हैं, वो सब पूरा होता देखने के लिए प्रभु डिसरप्शन संसार में कर रहा है। लेकिन कलीसिया को इस डिसरप्शन के लहर के ऊपर होकर प्रभु के वादों को, प्रभु के इरादों को पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन इंटरप्शन वाला माइंड होगा, आलू प्याज वाला माइंड होगा, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके बाजू में कोई है तो बोलिए, मेरा दिमाग आलू प्याज पे नहीं अटका है, मेरा दिमाग कचौरी पे नहीं अटका है, मैं आगे की ओर सोचना चाहता हूं। ये कोविड एक डिसरप्शन लेके आया, एक डिवाइन हस्तक्षेप, ताकि हमारे भविष्य में से हम एक छुटकारा पाए और प्रभु का जो नया भविष्य है, जो वादों का स्थल है, वहां पर मैं पहुंच पाऊं। इजराइल में सिर्फ 2 ही लोग बच पाए। एक पूरा पीढ़ी है, 1 फुल जनरेशन उस जंगल के अंदर, उस विल्डरनेस के अंदर खत्म हो गया। सिर्फ 2 ही लोग समझ पाए। हमको तय करना है कि हम किस तरफ होंगे। क्या हम उस जोशुआ केलेब जैसे होंगे या बाकियों जैसे होंगे जो आलू प्याज के सपने देखते देखते खत्म हो गए। इन परिस्थितियों के अंदर जब चीजें तकलीफ दायक होती है, परेशानियां देती है, तो कुड़कुड़ाना सबसे प्राकृतिक, नेचुरल हमारा रिस्पॉन्स होता है कि काश वो प्री कोविड वाले दिन क्या थे भैया, क्या हम इकट्ठे होते थे, क्या हम इकबाल पे जाते थे या हम रौनक पे जाते थे, क्या हम क्या क्या नहीं करते थे। कब आएगा वो दिन, कब आएगा भैया? वो सब सोचना बंद करिए। जो आएगा उसके लिए प्रभु जो भी तू भेजेगा वो अच्छा ही होगा, कुछ नया ही होगा। उसके लिए हम हमारे मनों को तैयार करें। नए रिश्ते बनेंगे, शायद नई क्षमताएं रिलीज होगी, शायद नए शुरुआत करने के मौके हमको मिलेंगे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हमारा माइंडसेट को हम चेंज करेंगे, पुराने चीजों की तरफ हमारे मन को लगाए ना रखे, नए उज्जवल वादों की तरफ, प्रभु के वादों की तरफ हम कदमों को आगे बढ़ाए। एक चौथा डिसरप्शन था, 4th डिवाइन डिसरप्शन या इंटरवेंशन था 10 आज्ञाएं, द डेकालॉग, द 10 कमांडमेंट्स। अब ये संसार को बताने के लिए प्रभु ने किया कि किस तरह से संसार को चलाना चाहिए। यार, समाज कैसे चलना चाहिए, रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, ये प्रभु की ओर से नियम आया, स्वर्ग से नियम आया। उस दिन तक प्रभु ने कभी भी इंसान को यह नहीं बताया कि यार कैसे समाज चलाना चाहिए, तुम्हारी जिंदगियों को कैसे चलाना चाहिए, रिश्ते कैसे चलने चाहिए। प्रभु ने नहीं बताया था उस दिन तक। लेकिन डेकालॉग भेजकर, 10 कमांडमेंट्स भेजकर प्रभु ने यह ऐलान कर दिया कि यार ऐसे चलता है संसार, इस तरह से चलना चाहिए। एक मॉरल ऑर्डर का इंटरवेंशन था, एक नैतिक डिसरप्शन प्रभु ने किया और संसार को बताया। अब ये जब मिल गया ना संसार को, उस दिन से आज तक संसार अब इसी आधार पर
समाज को चलाता है, संसार के सारे नियम इन 10 आज्ञाओं के ऊपर निर्भर है। तो ये 10 आज्ञाओं को भेजकर प्रभु ने संसार के अंदर जो नैतिक खोखलापन था, द मोरल हॉलोनेस एंड एम्प्टीनेस ऑफ द वर्ल्ड, उसको प्रभु ने उसका खुलासा कर दिया कि देखो यार तुम कितने खाली हो, मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रकार बनो। अब इस तरह का एक डिसरप्शन जब आया है, कोविड जो डिसरप्शन लेकर आया, मैं समझता हूं इस डिसरप्शन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सारे वारदातों के अंदर पास्टरों के, कलीसियाओं के, चर्च के लीडर्स के, हमारे खुद के खोखलेपन खुले हो गए। पहले क्या था ना, भीड़ के अंदर हमारा आत्मिकता छुपा देते थे हम, हमारा आत्मिक स्तर, उसकी सेहत, उसकी तंदुरुस्ती, सबके साथ मिल के जब गाते तो सब छुप जाता। लेकिन अब अकेले रूम में बैठ के गाना पता चल रहा है कि यार गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, बैटरी में चार्ज ही नहीं है कुछ हो ही नहीं रहा है। खोखलापन एक्सपोज हो गया, एम्प्टीनेस एक्सपोज हो गया। और ये डिसरप्शन प्रभु की ओर से एक मेगाफोन अनाउंसमेंट है कि भैया देखो संसार ऐसे चलता है। आई वॉन्ट यू टू रियलाइज कि भीड़ के अंदर छुपकर तुम तुम्हारे असली परिस्थिति को जहां छुपा रहे हो, निकलो बाहर और समझो कि तुम्हारी असली हालत क्या है। इट इज टाइम फॉर यू टू चेक योर मोरल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल कंडीशन, कि तुम कहां पर हो, कैसे हो, अकेले रह पाओगे कि नहीं। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था ना, तो हमारा लाइफ उस बहाव के अंदर, उस फोर्स के अंदर एक नॉर्मल स्पीड में चलता गया। लेकिन ये डिसरप्शन ने हम सबको एक्सपोज कर दिया, हमारे प्रार्थना जीवन को एक्सपोज कर दिया है। बहुत सारी चीजें हैं, हो सके तो पीछे मैं कुछ सवाल आपको वापस पूछूंगा। तो डिवाइन डिसरप्शंस आर फॉर ए रीजन, स्पेशली फॉर द चर्च। कलीसिया को इसको बड़े सीरियसली लेना चाहिए, और इसके अंदर जो नए शुरुआत है, नए पार्टनरशिप्स है, नए पोटेंशियल है, नए वादे है, इसके अंदर प्रभु की ओर से जो डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट है कि भाई सुधरो सुधरो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सीधे हो जाओ, सही हो जाओ, ये सब प्रभु की ओर से हमारी तरफ इस कोविड के अंदर से आ रहा है। इसको भूले नहीं, हम इसको इंटरप्शन ना देखिए, डिसरप्शन है उसका मतलब कि गॉड इज वेरी इंटेंशनल, ही हैज मेड अप हिज माइंड। हम पूछते हैं ना सवाल कि प्रभु तू क्यों ये कोरोना को होने दे रहा है? आई हैव मेड अप माई माइंड, आई एम गोइंग टू डिसरप्ट थिंग्स, आई एम गोइंग टू चेंज थिंग्स। बहुत हो गया। और अब हम अभी भी यही सोच रहे, वो पुराने दिन 2019 कितना मस्त था, हम अभी भी 2019 में पड़े। प्रभु आगे को धक्के मार रहा है हमको, क्या 2019 तक, व्हाट ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। हम बोलते बड़े लीडरशिप सेमिनार्स में, व्हाट ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर, जो तुमको यहां तक पहुंचाया आगे नहीं लेकर जाएगा। ये सब हम लीडरशिप में सुनते तो अच्छा लगता है। आत्मिक जीवन के लिए भी प्रभु का ये बड़ा प्रोक्लेमेशन है। चौथा इंटरवेंशन वो था। पांचवा इंटरवेंशन जो डिवाइन इंटरवेंशन में प्रभु के वचन के आधार पर देख रहा, वो था इजराइल और यहूदा दोनों का जो कैप्टिविटी, इट वॉज अ डिवाइन डिस्ट्रप्शन। प्रभु ने मूसा के समय इनको वादा कर कर जो राज्य दिया, तो राज्य में राजाओं को स्थापित किया, लेकिन बाद में दो अलग अलग राज्य बन गए, सीमित हो गए। और क्योंकि इन दो राज्यों के अंदर यहूदा और इजराइल के लोग ये भूल गए कि किसने उनको छुड़ाया था, कौन उनके लिए प्रबंध कर दे रहा था, कौन उनका खुदा था, और दूसरे अलग अलग देवी देवताओं के पीछे इधर उधर भागने लगे। प्रभु ने एक डिवाइन डिसरप्शन किया और इजराइल और यहूदा दोनों को पकड़वा लिया। इजराइल को अशूर ने खत्म किया और यहूदा को बाबिलोन ने खत्म किया, और ये लोग बंदी हो गए सालों तक।
एक डिवाइन विजिटेशन था उनके ऊपर, क्योंकि उनके जीवन में पाप था। Their ways were sinful, their ways were not right, they were ungrateful। प्रभु ने जो किया है उसके तरफ उनका ध्यान नहीं था, वो अपने आप में ही पूरे मस्त हो गए थे। तो इट वॉज ए डिवाइन विजिटेशन। हो सकता है कि ये कोविड का ये परिस्थिति आपके जीवन में प्रभु का एक डिवाइन विजिटेशन, एक पनिशमेंट के रूप में आया भी हो। मैं वो सबके ऊपर बोलना नहीं चाहता, बट दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। और ऐसा अगर हुआ है तो दैट इज ओनली बिकॉज गॉड लव्स अस, कि हमें इसके अंदर से गुजरने भी दे रहा है और हमें शेष भी रखा है। इफ वी आर स्टिल सर्वाइविंग थ्रू इट, इट इज बिकॉज गॉड लव्स यू। प्रभु आपको प्यार करता है, इसके लिए आपको इस हालात के अंदर से आपको शायद पनिश करते हुए भी, आपको डांटते हुए भी, आपको पीटते हुए भी वो आपको बचाए इसलिए रखा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और इसमें से शायद आपको धीरे से गुजरना होगा, जैसे उस स्लेवरी में से इजराइल को निकलना पड़ा था कि भाई स्लेव हो गए, 2 साल हो गया, चलो हमको बाहर निकालो। ऐसा नहीं हुआ, स्लेवरी में से कई सालों तक उनको गुजरना पड़ा। सो हो सकता है कि ये परिस्थिति शायद आपके लिए थोड़े लंबे समय तक खराब रहे, तो वह प्रभु से रहम मांगे, मर्सी और अनुग्रह और करुणा मांगे कि प्रभु मुझे करुणा दे, अनुग्रह दे, कि ये समय के अंदर से होकर गुजर कर मैं बाहर निकल कर आऊं। जब मैं बाहर निकल कर आऊंगा तो मैं बदला हुआ आऊंगा। आई विल हैव चेंज्ड, आई विल हैव टेकन सम डिसीजंस, कुछ नए कमिटमेंट्स लेकर मैं इसमें से बाहर निकलने वाला हूं, ताकि वापस तुझे इस तरह का एक विजिटेशन मेरे ऊपर ना करना पड़े। तो जिस डिस्रप्शन के अंदर भी वो समझिए ये ग्लोबल शेकिंग हो रहा है, लेकिन उसके अंदर हमारे व्यक्तिगत जीवनों में भी शेकअप्स हो रहे हैं। और प्रभु का प्लान भी वही है। प्रभु को इस पृथ्वी को हिला के कुछ नहीं करना है, प्रभु को इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों में इंटरेस्ट है, मेरे और आप में इंटरेस्ट है। प्रभु को अमेरिका को या इंडिया को छोटा दिखा के कुछ नहीं करना, प्रभु को रुचि मेरे और आपके जैसे लोगों में है। ये सब परिस्थितियों को इसलिए हिला रहा है ताकि हम सब व्यक्तिगत लोग हमारे जीवनों को इंट्रोस्पेक्ट करें, उसका जायजा ले और हमारे जीवनों को सुधारे। और ऐसी अगर बातें हो तो ये डिसरप्शन के अंदर अगर आप जीवित हो, आप अभी भी शेष हो, इस संदेश को सुन रहे हो, तो आप समझिए कि मेरे जीवन को सही करना है। I have to get my life right. This disruption is like a visitation for me. अब इसमें क्या आपके लिए लागू होता है मुझे नहीं मालूम। और इसके अलावा भी आप खुद मनन करिए, देखिए बाइबल के अंदर और बहुत भी हस्तक्षेप आपको दिखेंगे। छोटे छोटे पैमाने में, छोटे छोटे लेवल में व्यक्तिगत हस्तक्षेप भी प्रभु के दिखाई देंगे, लेकिन हर बार जब प्रभु ने कुछ किया है ना, तो उसका इरादा रहा है। He had a plan, he had a purpose. He wanted something out of it. आपके जीवन के द्वारा प्रभु क्या करना चाहता है, करवाना चाहता है, ये आप परख के देखिए। कोविड इज अ डिसरप्शन फ्रॉम गॉड, और अलग अलग लोगों के लिए वो अलग अलग तरह से अप्लाई होगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स व्यक्तिगत होना चाहिए। हर जैसे जोशुआ ने व्यक्तिगत रूप से, कालेब ने व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने प्रभु के उद्धार को पाया, उसी तरह हमको भी व्यक्तिगत रूप से इस शेकअप के बीच में रिस्पॉन्ड कर कर हमारे वादों को, हमारे नए शुरुआतों को, हमारे नई क्षमताओं को, हमारे योजनाओं को, प्रभु का जो वादे है उसको, प्रभु की जो भी बातें हमारे लिए है उस सबको प्राप्त करना है। तो आप जब इस परिस्थिति के अंदर खुद को परख रहे हो, दो क्षण जरा अपने स्थानों में जरा शांत होकर जरा परखे कि क्या इस पे लागू होता है। प्रभु इस डिस्ट्रप्शन के दरमियान ऐसा क्या मुझ पर लागू होता है। एक मौका तू हमको दे रहा है खुदा। क्या आज हम वापस वही उस इंटरप्शन के बारे में ही सोच रहे हैं कि ये प्रभु ये आएगा जाएगा और फिर वापस हम हमारा जिंदगी जैसा चल रहा था वैसा चालू रखेंगे, वही पुरानी बातें वापस शुरू हो जाएगी कि कुछ नई शुरुआतों को तू करने का हमको मौका दे रहा है। ये हम खो ना ले प्रभु ये मौका। और तूने हस्तक्षेप किया है तो उसका मतलब तू बहुत इंटेंशनल है, तू कुछ करना चाहता है, तू कुछ बदलना चाहता है, और ये तेरे उद्देश्य को हम मिस ना करें। ध्यान दीजिए मेरी तरफ, 5 मिनट और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब आप खुद को इस तरह से इंट्रोस्पेक्ट कर रहे, खुद को जांच रहे, तो मैं चाहता हूं कि कुछ और चीजों की ओर आप गौर करें। इस कोविड डिसरप्शन ने हमारे जीवनों में कई सारी चीजों को और बदला है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछे कि किस तरह से इस कोविड ने
आपके रिश्तों को चेंज किया है? हाउ हैज इट चेंज योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स इन क्राइस्ट? प्रभु में जो है खास करके उसके तरफ के आपके प्रतिक्रियाओं को, आपके कनेक्शन को किस तरह से चेंज किया है? जवाब मुझे नहीं चाहिए, आपको परखना है। किस तरह से प्रभु के कलीसिया के तरफ की आपकी प्रतिक्रिया को चेंज किया है? हाउ हैज इट इम्पैक्टेड योर लॉन्गिंग टू गैदर टुगेदर, कि यार वापस मिलते हैं यार, कि फिर अभी चलता है, ऐसा हो गया, अभी इतने हफ्ते हो गए ना, तो अब चलता, अब नहीं मिले तो भी क्या हो गया? आपके अंदर कितना चाह है कि यार मिलकर गाना गाए, मिलकर प्रार्थना करे, मिलकर एक दूसरे के साथ बांटे, हमारे गवाहियों को बांटे, प्रभु के वचन को मिलकर सुने। इस परिस्थिति के अंदर हमारे अंदर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आई है। हम में से कुछ लोग ये सब चीजों के लिए और ज्यादा आतुर हो गए। वी हैव बिकम मोर कमिटेड टू इट, क्योंकि पहले दूर दूर तक जाकर मीटिंगों में भाग लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, खाली मीटिंग जूम का लिंक क्लिक करो और मीटिंग में आ जाओ। तो इसलिए हम में से कई लोगों के लिए आसान हो गया है। पहले वो अकेले बेचारे आते थे, अब वो परिवार के साथ आकर अटेंड कर रहे, कलीसियाओं में भाग ले रहे, अपनी कहानियों को बता रहे। ये एक प्रतिक्रिया है। लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया क्या है? दूसरी प्रतिक्रिया ये है कि अब हमें बहाना मिल गया है कि हम मीटिंगों में आते ही नहीं है। हमारे पास बहुत बहुत वैलिड रीजंस है कि हम कलीसिया में नहीं आ रहे हैं या मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे। और अगर आ भी रहे हैं तो हमारे बंद वीडियोस के पीछे हम बड़े कंफर्टेबल हैं। वीडियो बंद कर हम उसके पीछे, आप अभी अभी मेरे कहने पे वीडियो चालू मत करना। लेकिन हम देखिए धीरे धीरे सब चालू करने का सोच रहे। लेकिन आपको सोचने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस कोविड ने इस तरह से आपको कर दिया है कि अब आप यू बिकम लेस सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स? आप कंफर्टेबल हो गए अब ये वीडियो। मैं आपके लिए ऐसा सोचता हूं कि कल जाकर वापस चर्च शुरू होगा तो सब जब आपको देखेंगे तो तब आपको तकलीफ नहीं होगी। अभी आप वीडियो चालू करते हो तो सब मुझे देखेंगे वीडियो में, इसके लिए आपको तकलीफ हो रही है और इसलिए आप वीडियो बंद करके बैठे हो शायद। तो आप जब कलीसिया में लौट कर आओगे तो क्या करोगे? पर्दा रखकर आओगे, छुपा कर आओगे मुंह? तो आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप परखे खुद को कि क्या हो गया है मेरे और मेरे भाइयों के बीच में, रिश्ते में, मेरे कलीसिया की तरफ की प्रतिक्रिया में, संगति में, मेरे सोशल बिहेवियर में, मेरे रिलेशनशिप्स में क्या फर्क पड़ा है। दूसरा, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट मेरा बाइबल स्टडी कैसा है, मैं प्रभु के वचन को मैं किस तरह से परख रहा हूं। मेरा क्या भूख और प्यास अभी भी उतना ही है? क्या मैं अभी भी प्रभु के वचन को पढ़ने, सीखने, समझने, उसको ग्रहण करने के लिए उतना ही आतुर हूं जितना पहले था? मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछवा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब के ऊपर फर्क पड़ा है। संगति बहुतों के लिए अब बहुत अहमियत नहीं रखती है। प्रभु का वचन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो चला गया है। क्यों पूरा दिन आप हर तरह के सोशल मीडिया और इंटरनेट पे आने वाली चीजों को जब खाते रहते हो तो फिर प्रभु के वचन के लिए भूख कहां है? पूरा दिन नाश्ता चबर चबर करोगे तो जब मील का टाइम आएगा तो कैसे खाओगे? अभी घर में मेरे वेकेशन चल रहा है, मेरी बेटियां जब देखो नाश्ता खाते रहते, खाने का टाइम आता है तो बोलते भूख नहीं है। ऐसा ही है, कई सारे लोग इतना सारा पूरा हफ्ते में खा लेते हैं, फिर कलीसिया में आकर भूख नहीं लग रहा है। तो कई लोग स्क्रीन पे आ जा दिखाने के लिए आ गए, नाम है, मालूम है कि पार्टिसिपेंट लिस्ट को नोट किया जा रहा है, तो आ गए, स्क्रीन बंद है। स्क्रीन बंद है, क्या कर रहे हैं? खुदा जाने, मल्टीटास्किंग हो रहा है। कुछ लोग कल के आईपीएल मैच का हाईलाइट देख रहे हैं, कुछ लोग मूवी देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप पहुंच तो गए हो मीटिंग में, लेकिन अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप साथ साथ में प्रभु के वचन का ग्रहण भी कर रहे हो। मल्टीटास्किंग में ये सब मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे आप और कुछ भी कर सकते हो और साथ में आप सब्जी भी काट सकते हो और आप रोटी भी खा सकते हो और आप बाइबल स्टडी भी कर रहे हो। ये सब साथ में कैसे हो सकता है? आप खुद को परखिए कि कोविड के इस डिसरप्शन ने आपको खुदा के और करीब धकेला है कि खुदा के साथ जुड़ी हुई चीजों से, उसके कलीसिया से, उसके लोगों से, उसके वचन से, उसकी आराधना से, उसकी प्रार्थना से सब आपको और पीछे की ओर धकेला है। ये आपको सोचना है। Has it displaced you into a worse situation?
आपके देने के ऊपर क्या असर हुआ है? पहले तो टाइप देते थे, फिर कलीसिया में आते तो ऑफरिंग भी देते थे। अभी तो कितने महीनों से ऑफरिंग हम नहीं ले रहे, सिर्फ टाइप से आप काम चला रहे हो। पहले तो आप कलीसिया में आते थे तो लोगों की जरूरतें आपको दिखती थी, या लोग कोई आकर शायद मांग लेता होगा प्यार से, तो आप दे देते थे। अभी तो ऑफरिंग के पैसे और बहुत सारा एक्सेस है, अभी तो खर्चे भी तो कम हो रहे हैं, तो वो सब पैसे आप क्या कर रहे हो? आपके देने के ऊपर आप इसका क्या असर हुआ? आप क्या और चीजें खुद के लिए खरीद रहे हो? पैसों की तरफ का आपका प्रतिक्रिया कैसा है? और आपके परिवार की तरफ आपका प्रतिक्रिया कैसा हुआ है? क्या ये कोविड आपको और करीब लेकर आया है? या आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम हो गया? तो पहले तो काम को ऑफिस में रख के आते थे, लेकिन अब काम घर पे आ गया है, और वो कभी भी आकर कहीं पर भी हमको परेशान करता है। हमारे पत्नी या पति के साथ के समय, हमारे बच्चों के साथ के समय, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। हमारे इमोशनल, हमारे स्पिरिचुअल, हमारे फिजिकल कंडीशन को सब ये पूरा टाइम स्क्रीन को देख के बैठे रहने से इसके ऊपर असर हुआ है। तो ये सब भी तो सोचना है कि क्या हम प्रभु से दूर जा रहे हैं या प्रभु के और करीब आए हैं। दिस इज अ डिसरप्शन, एंड व्हेन गॉड डिसरप्ट्स, व्हेन गॉड कॉजेस अ डिसरप्शन, उसका इंटेंशन उसकी कलीसिया के लिए है कि एक अलग लेवल पे वो जाए। पर ऐसा नहीं हो रहा, और अगर आप पीछे गए और धकेले गए हो तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रभु ने 1920 में कोविड भेजा और मेरा आत्मिक जीवन ध्वस्त हो गया। मेरा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, मैं ग्रेस में जा रहा था, अच्छी अच्छी आराधनाएं चलती थी, क्या मजा आता था, क्या वचन सुनते थे, क्या संगति थी। लेकिन कोविड ने मेरे हालत को खराब कर दिया। उसके लिए आप जिम्मेदार हो। कोविड प्रभु का एक डिसरप्शन आपके लिए लॉन्च पैड बन के आया है। आप प्रभु की कलीसिया हो तो आपके लिए लॉन्च पैड बन के आया है, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर है कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट। प्रभु का ये एक मेगाफोन है कि लौट कर आओ मेरे पास। तुम्हारे इन कार्यक्रमों को, तुम्हारे प्लान्स को, तुम्हारे स्केड्यूल्स को सब इतना प्रायोरिटी देकर भागते हो रहे, आओ मेरे पास। देखो कितना खोखला है ये सिस्टम, ये कंपनी जिसके लिए आप मर मर के काम करते हो, एक क्षण में आपको बोलेगा लो पिंक स्लिप, जाओ घर पे बैठो, नहीं आना कल से। आप जो प्रोजेक्ट्स लेकर भागते हो, जो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पर भरोसा करते हो, जो गवर्नमेंट के पेंशन का ध्यान रखते हो आपके, ये बचाएगा मुझे, पब्लिक बैंकों में डिपॉजिट भर भर के रखे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हो, क्या पता नहीं आपका आसरा क्या है। प्रभु बोलता है सब हिला दूंगा, मैं सब हिला दूंगा। एक ही मदद है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। संसार में सबसे बड़ा डिसरप्शन जो प्रभु ने किया ना, वो यीशु मसीह खुद था। जीसस क्राइस्ट वाज द बिगेस्ट डिसरप्शन इन ह्यूमन हिस्ट्री। और उस डिसरप्शन ने हिस्ट्री को दो भाग में कर दिया, एडी और बीसी में बदल दिया। हम जानते हैं कि उस हस्तक्षेप के अंदर उसने अपने जीवन के द्वारा, अपने सीख के द्वारा, अपने मौत के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा संसार को और इतिहास को और इस ब्रह्मांड की हर बात को हमें हमेशा के लिए बदल दिया। सारे फिजिक्स के नियमों को बदल दिया, बेसिक नेचुरल लॉस को बदल दिया उसने। तो जब प्रभु ने इतना सब बदलाव किया है इस हस्तक्षेप के साथ, तो कई बार हमारे जीवनों को देखकर ऐसा लगता है कि कहां यीशु आया, क्या सिखाया, कहां मरा, कहां पुनरुत्थान। हमारे जीवन में हम बोलते नहीं है ऐसा, लेकिन हमारे जीवनों को देखकर ऐसा लगता है कि कहां यीशु आया था। यीशु आया था और उसका पूरा पूरा बोध और ज्ञात हमको है कि उसने ये सब किया है। तो हमारी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होगी, हमारा जीवन ऐसा नहीं होगा। प्रभु का जीवन, प्रभु के दिखाए गए सीख, उसका मौत, उसका पुनरुत्थान, वो सब जीवन के हाईवे पे बड़े बड़े बिलबोर्ड जैसे, बड़े बड़े साइन बोर्ड जैसे, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नोबडी कैन इग्नोर इट, इट इज देयर, ही इज ट्रू। जीसस जो बोला है, वो आया था और एक बड़ा डिसरप्शन लेके वो अब भविष्य में आने वाला है। सेकेंड कमिंग ऑफ कोविड कुछ नहीं है, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिसरप्शन, सबसे बड़ा डिसरप्शन।
यीशु मसीह लौट कर आने वाला है, और वो डिसरप्शन होने से पहले ये सारे डिसरप्शनों के अंदर हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को एक अलग लेवल पे ले जाए, अपने आप के अंदर की क्षमता जो प्रभु ने रखी है, उसकी योजनाओं को जो हमारे अंदर उसने छुपा कर रखा है, कि उसने हमारे लिए बनाया है, उसकी तरफ हम आगे की ओर बढ़े, आलू प्याज मेंटालिटी से मुक्त हो जाए। May this message open up some areas, some thought processes, some things in your life. ये संदेश आपके जीवन में कुछ ऐसे बंधनों को तोड़े, कुछ ऐसी बातों को खोले, ताकि आप प्रभु की योजना में और अडिग हो जाओ, और अटल हो जाओ, और कमिटेड हो जाओ, और आगे की ओर बढ़ पाओ। एक अच्छा मौका प्रभु ने दिया है। हाँ, मैं जानता हूं मातम का माहौल है, मैं जानता हूं दुख है, डर है, भय है, लेकिन भूलना नहीं कि ये सब के पीछे प्रभु का हाथ है। गॉड इज इंटरफियरिंग इन द वर्ल्ड, गॉड इज इंटरफियरिंग इन हिस्ट्री, और मेरा प्रभु, मेरा राजा, मेरा खुदा, माई जीसस इज इंटरफियरिंग। तो वो अगर कर रहा है तो वो इस लहर में मुझे सबसे ऊपर लेकर जाएगा। मैं इस लहर में डूबूंगा नहीं, इन लहरों के बल पे ऊंचाइयों में उड़ूंगा। हालेलुया। आई विल नॉट बी वियरी, मैं थकूंगा नहीं, मैं श्रमित होऊंगा नहीं, मैं उकाब की नाई ऊंचाइयों के लिए बनाया गया। हालेलुया। तो इस बात पर विश्वास करते हो, उसको क्लेम करते हो। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट आप आपके स्थानों में म्यूटेड हो, लेकिन आप जोर से, आपको सुनाई दे ऐसे प्रार्थना करें। कुछ अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए। जब प्रार्थना करते हो तो मन में खाली कोई ना सुनाई दे ऐसी प्रार्थना को ना करें। आप जोर से, कुछ जोर से बोले, ताकि आपको ही आपकी आवाज सुनाई दे। मैं जानता हूं कि आपकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आप आपकी आवाज को सुन सके उस तरह से आप एक प्रार्थना करिए, और प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरी मदद करना, कि मैं उस आलू प्याज वाले मेंटालिटी से बाहर निकल कर आऊं। मैं उस इन घटनाओं को एक इंटरप्शन की तरह ना देखूं, कि मैं वापस अपने पुराने जिंदगी की ओर लौट कर जा सकूं। तूने इतिहास को, संसार को, हम सबको इस हद तक हस्तक्षेप कर कर हिला दिया है कि हम अब एक नए दुनिया, एक नए दौर, एक नए समय की तरफ बढ़ने वाले हैं, और उसमें हम किस तरह, कहां पर, कैसे प्लेस होंगे, वो हम पर निर्भर है। जोशुआ और कैलेब उस वायदे के देश में क्या करेंगे, वो उनके ऊपर निर्भर था। प्रभु तू कहां हमको पहुंचाएगा वो तू जानता है, लेकिन हम पर निर्भर है प्रभु जी। तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे ग्रेस कलीसिया के मेरे जितने भी भाई बहन है यहाँ पर, जो स्क्रीन पे है, जो दिख रहे हैं, और जो स्क्रीन के पीछे छुपे हुए, उन सब के लिए प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ कि इन सब के ऊपर तेरे बरकत को भेजना, इन सब के ऊपर तेरे आशीष को भेजना। प्रभु जी इनके दिमागों को तू खोल देना प्रभु जी, और जो तू नया उनके लिए तैयार कर रहा है, जो ऊंचाइयों में तू उनको लेकर जाना चाहता है, उसके लिए प्रभु जी तू उनको धक्का मारना, उनको धकेलना खुदा, उनको जबरदस्ती उनके उस कंफर्टेबल पोजीशन से हिलाकर एक डिस्कंफर्ट की ओर तू उनको ले जाना। क्यों? क्योंकि तेरी योजनाएं उनके जीवन में पूरी हो, तेरे वायदों को वो पकड़ पाए, वो नए शुरुआतों को कर पाए। अगर उनका सब कुछ लूट गया हो तो भी प्रभु जी तुझ में और निर्भर होकर वो नए शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार कर पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी उनके अंदर जो छुपी हुई क्षमता है, उनको उसको खोज कर, ढूंढ निकाल कर, नए नए पार्टनरशिप्स, नए नए लोगों के साथ के तालमेल में कुछ नई चीजें इस उभरते हुए संसार में, इस नए हालातों में कुछ नई चीजें करने के लिए, जो कभी हमने सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की हो, ऐसी चीजें करने के लिए, कुछ ऐसी चीजें सोचने के लिए, कुछ ऐसी चीजों का प्रयास करने के लिए प्रभु जी इनके दिल की आंखों खोलना, इनको ऐसे दर्शन देना खुदावन। गिव देम विजन्स, गिव देम ड्रीम्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट, अभी तक जो था उससे बढ़कर करने के लिए इन सबको तू तैयार करना प्रभु जी। तेरी योजनाएं हमारे भलाई के लिए है। हम में से कुछ अगर प्रभु जी एक दंड के रूप में अगर इसमें से जा रहे, तो तू हमको करुणा और भलाई देकर इसके अंदर से बाहर निकलकर प्रभु जी नए इरादों के साथ, नए निर्णयों के साथ आगे बढ़ने के लिए तो हमारी मदद करना। हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में प्रभु जी इसके वजह से तेरे कलीसिया की तरफ के हमारे रवैयों में, हमारे रुख में, हमारे प्रतिक्रियाओं में अगर बदलाव आ गया हो तो प्रभु जी वो सुधारने के लिए हमारी मदद करना। तेरे वचन की तरफ की हमारी प्रतिक्रिया जो हमारा मदद है हमेशा हमेशा, उसके तरफ की हमारी प्रतिक्रियाओं को सुधारने के लिए, पैसों की तरफ की हमारी प्रतिक्रियाओं में प्रभु जो असर हुआ है उसको सुधारने के लिए, हमारे परिवार के अंदर जो असर हुआ है उस सब बातों के अंदर
एक सुधार लाने के लिए तू हम सबकी मदद करना, सबके ऊपर तेरे आशीषों को बोलता। हमारे बीच में जो भी कोविड ग्रस्त है उसके ऊपर प्रभु जी तेरे चंगाई और छुटकारे को यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ खुदावन। बहुत सारे हमारे भाई बहन ग्रेस सेंट्रल में, ग्रेस वेस्ट में, ग्रेस प्रभु जी नॉर्थ और एयरपोर्ट और हाई कोर्ट, सारे कैंपसेस में प्रभु जी कोविड ग्रस्त लोग हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग, उनके परिवार के जन है शायद कोविड में, कुछ रिश्तेदार, कुछ सहकर्मी कोविड में है प्रभु जी, इन सब के ऊपर, कुछ पड़ोसी कोविड में है प्रभु जी, इन सब के ऊपर प्रभु जी तेरे रहम मांगते हैं खुदावन। बहुत ही खराब हालत है हमारे शहर की, हमारे राज्य की। अस्पतालों में बेड्स तैयार नहीं हुए, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, दवाइयां नहीं पहुंच रही, स्टाफ थका हुआ है, इसके बीच में भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग पैसों के लिए प्रभु जी हर तरह की गंदी हरकतें कर रहे, पॉलिटिक्स हो रहा है, लेकिन प्रभु जी इस बीच में आम आदमी पिस रहा है, उसके बीच में उसकी हालत बिगड़ रही है प्रभु जी। तो और कई सारे लोग प्रभु जी, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा रहा, अस्पतालों में आग लग रही, ऑक्सीजन के टैंकर फट रहे प्रभु जी, क्या क्या हो रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा। लेकिन तू ये सब के अंदर एक ऑर्डर लेकर आना, रहम करना, हमारे अहमदाबाद पर रहम करना, हमारे अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे अहमदाबाद के कलेक्टर, हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इत्यादि जितने भी मिनिस्टर इसके अंदर काम कर रहे हैं, जो पुलिस है, जो आर्मी है, जो इसके अंदर काम कर रहा है, जो डॉक्टर्स का फौज है, जो पैरामेडिक्स है, सबके ऊपर प्रभु जी तेरे आशीष और अनुग्रह और हिम्मत और प्रभु जी ताकत को मांगते खुदा, बुद्धिपूर्वक और काम कर प्रभु जी हमारे इस राज्य को एक छुटकारे के रास्ते पर लेकर आने के लिए। इसी बीच खबरें प्रभु जी दूसरे शहरों से आ रही है, बेंगलोर की हालत खराब है खुदा, दिल्ली की हालत खराब है, मुंबई की हालत खराब है प्रभु जी, देश के गांव में प्रभु जी कोविड पहुंच चुका है और वहां पर तो कोई व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन प्रभु जी हम क्या और कर सकते हैं हमें पता नहीं, हमारा भी मार्गदर्शन करना कि हम इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए, और वही नहीं, इस असहाय परिस्थिति में प्रार्थना के द्वारा जल्द से जल्द प्रभु जी इस तरह की दुर्घटनाओं से लोगों को हम प्रभु जी बचा पाए, हमारी प्रार्थनाओं की वजह से लोगों को राहत मिल पाए, ये सब हमारी चेष्टा है। लेकिन स्वर्ग से प्रभु जी तू ही इन सब के तरफ उत्तर देकर प्रभु जी तू हम पर रहम करना, तेरा हित जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर हो, ये हमारी प्रार्थना है खुदा। हम सबके ऊपर रहम कर, यहाँ पर बैठे हुए सबको एक और बार तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस आराधना सभा के लिए धन्यवाद, तेरे आशीष सबके ऊपर है, जिनका भी जन्मदिन है इस हफ्ते के दरमियान, जिनके भी सालगिरह है, उन सबके ऊपर तेरे आशीषों को मांगते खुदा। वापस मिले नहीं तब तक तेरे पंखों तले रखना, एक इस डिस्ट्रप्शन के अंदर से एक नए छलांग लगाने के लिए हम सबकी तुम मदद करना। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन आमीन।